मोदी जीतेंगे। हाँ इतने खुश हो के मोदी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? क्योंकि उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं। हाँ जी, बाकी और सरकार में किसी ने कुछ नहीं किया। अगर लॉकडाउन में मोदी ना होता तो यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाते, क्योंकि कोई घर से बाहर निकल नहीं पाता, राशन नहीं मिल पाता, क्योंकि मजदूर आदमियों के लिए सबसे बढ़िया मोदी है। मोदी जी बनेंगे जी। हाँ, इतने खुश हो के बोल रहे हैं मोदी जी, क्या ऐसे कार्य मोदी जी ने किए हैं कि आप कह रहे हैं? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। बताइए, कुछ काम बताइए। नहीं सारे, अब एक काम हो उनके तो बताएं भी, सारे काम बढ़िया कर रहे हैं काम। हाँ जी, सारे काम बढ़िया उनके। विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी फैला रहे हैं। भाई जी अपनी अपनी सोच है मैडम, उन्हें बेरोजगारी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, बिना कमाए कहीं कुछ नहीं है। जो आदमी कमा रहा है उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। नरेंद्र मोदी होंगे, क्यों, क्या लगता है? वह कार्य सही चल रहा है इनका। क्या कार्य बढ़िया किया आप मुझे ये बताइए। उन्होंने तो बथेरा कार्य करा दिया, पुल बना दिए, सड़कें बना दी, राशन भी दे रहे हैं। हाँ 100% बनेंगे, कौन, मोदी जी? मोदी जी बनेंगे। हाँ 100% इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि विपक्ष अलग है, वे अभी अपनी एक तरफ है। हम काम सारे काम बढ़िया करें, कोई वैसी वाली बात नहीं है, कोई कोई गलत काम नहीं है, सब काम बढ़िया हुए हैं। तरक्की हो रही है, ऐसा कोई नहीं है, तरक्की हो रही है। हर स्टेट में काम हो रहे हैं। कोई भी कहीं भी चले जाओ आप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, कहीं भी चले जाओ, सब काम हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहें? उनका भी काम सब में बढ़िया है, और उनसे दोनों बंदे अच्छे हैं। जोड़ी बढ़िया है योगी मोदी की। और मोदी जी आ रहे हैं, सबको दिख रहा है। मोदी जी ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि आप कह रहे हैं मोदी जी ही आ रहे हैं? देखिए कई मुद्दे हैं। सड़कों पे नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम करा है, और आयुष्मान कार्ड है उनकी जो स्कीम है ये। बाकी राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब चीज़ लेके फिर मोदी जी का थोड़ा शुरू से ही कुछ इस तरीके की छवि रही है, वही गुजरात से ही, तो लोगों के दिल में तो है ही। जी तो मोदी जी रहे हैं जी। इतने दावे के साथ आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ही जीत रहे हैं? राहुल गांधी या कुछ इनमें कोई असर नजर आता है? बस लहर है जी इनकी बीजेपी वालों की, तो फिर यही जीत तो यही रहे हैं। तो फिलहाल लोकसभा क्षेत्र हम कवर कर रहे हैं और बिजनौर लोकसभा सीट पर, जो हस्तिनापुर विधानसभा सीट उसके अंदर आती है, वहां पर मेरी मौजूदगी है। लगातार हम जानकारी ले रहे हैं कि आखिर सरकार जो है कैसा कार्य कर रही है, क्या परिवर्तन जो है 2024 में आना चाहिए, या फिर जो है नरेंद्र मोदी पर ही यहाँ की जनता भी जो है जीत का दांव लगाएगी। ये तमाम सवाल जो है यहाँ की जनता से पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु है। आशु जी, बताइए कि 2024 में क्या लग रहा है, कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? और मोदी जी आ रहे हैं, सबको दिख रहा है। मोदी जी ने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि आप कह रहे हैं मोदी जी ही आ रहे हैं? देखिए कई मुद्दे हैं। सड़कों पे नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम करा है, और आयुष्मान कार्ड है उनकी जो स्कीम है ये। बाकी राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सब चीज़ लेके फिर मोदी जी का थोड़ा शुरू से ही कुछ इस तरीके की छवि रही है, वही गुजरात से ही, तो लोगों के दिल में तो है ही। तो आपको लगता है कि आप छवि की बात कर रहे हैं कि विपक्ष में कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो मोदी जी को कम्पीट कर पाए, कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए मोदी जी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं? हाँ वो भी एक कारण है। जब आपके कंपटीटर नहीं होगा तो फिर अपने आप ही आप फेमस होगे। बाकी मोदी जी बढ़िया है, लेकिन कंपटीटर आज की तारीख में उनका कोई है नहीं। राहुल गांधी देखो, जब तक मौका नहीं मिला, जब तक बंदे का नहीं पता लगता, पर अभी फिलहाल मौका मिलने का उनका चांस तो कहीं लग ही नहीं रहा। तो क्या मौका जनता राहुल गांधी को क्यों नहीं देना चाहती है, क्या वजह आप मानते हैं? बस अब ये चीज़ भी नहीं कह सकते वही मौका। अब मोदी, उन्हें बढ़िया काम चल रहा है तो मौका जब भी दिया था ना, जब काम अच्छा ना हो रहा हो। अब उन्हें दिख रहा है बढ़िया हो रहा, तो दूसरे को नहीं दे रहे वो मौका। सर, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है आपकी? प्रदेश के मुखिया हैं और जिस तरीके का वो एक्शन लेते हैं, खास तौर पर उन पर आरोप लगते हैं कि माफियाओं पर वो बुलडोजर चला देते हैं, एनकाउंटर उनका करवा, एक्शन सही है या गलत है? एक्शन बिल्कुल सही है, माफियाओं पे होना भी चाहिए। पहले बहुत यूपी में गुंडागर्दी थी, अब काफ़ी बहुत है। और योगी जी इसी चीज़ के लिए पूरे भारत में फेमस हुए हैं। आज उन्हें पूरा भारत जानता है बाबा जी के नाम से। उन माफियाओं पे जो उन्होंने रोक लगाई है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष जिस तरीके की राजनीति करता है, क्या राजनीति, जब अब लोकसभा का चुनाव का वक्त है, जो भाषण दिए जाते हैं और जैसा कि ये कहा जाता है चौकीदार चोर है या पीएम मोदी का परिवार नहीं है, ये उनके मुंह से निकले शब्द भी जनता पर प्रभाव डालते हैं? आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं? बिल्कुल, इस तरीके की भाषा अगर वो यूज़ करते हैं तो पब्लिक में नाराज़गी तो होती है। परिवार है या ये चोर है, इस तरीके की जो है भाषा यूज़ नहीं करनी चाहिए। उससे भी थोड़ा, उससे भी करते रहते हैं। सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने पहले कहा था। यूज करते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है, विपक्ष की भाषा का प्रभाव क्यों पड़ता है? विपक्ष की भाषा का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है इनके पास। और अभी आपने देखा होगा राम मंदिर का ये नवनिर्माण क्या कार्यक्रम था, ये भी अभी इन्होंने चुनाव से पहले रखा, ताकि अब तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा था। हाँ ये राजनीतिक एजेंडा है। बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक एजेंडा तो जब उन्हें इस चीज़ का फायदा मिल रहा है तो वो ले गए। कांग्रेस भी ले सकती थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया?
वो भी बना लेते अपने टाइम में राम मंदिर, तो उन्हें भी वोट मिलते। तो जो जिसे ले रहे हैं वोट वो अपना ले रहा है। आरोप लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति बड़ी राहुल गांधी करते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, लेकिन अब चुनाव का वक्त है तो वो मंदिर जा रहे हैं। बस शुरू से उन्हें ये इसी चीज में रहे, इसलिए हिंदू ने उन्हें हमारे नहीं देश की फोर्स करा। राजनीति धर्म के ऊपर ज्यादा टिकती है। रही है जातियों के आधार पे तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चंदन सिंह चौहान कह रहे हैं भाई ये हैं, तो अपनी बिरादरी को तो हर आदमी फेवर करता ही है, तो वही बात है। तो क्या लगता है लोकसभा, अगर बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में क्या बदलाव जो है वो आपको दिखता है कि मोदी सरकार के 10 साल में कुछ हुआ है? देखिए बदलाव बस ये है कि सड़कों वड़क जो नितिन गडकरी जी के उससे हुआ है वो हुआ है। बाकी अब जाके थोड़ा सा बांध का काम शुरू होना है वो, और तो कोई ऐसे पहले सड़कें तो कोई अभी भी टूटी पड़ी है, कोई आपको मैंने सांसद बताया। ये जो अप्रोच रोड है ये खैर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अभी नहीं आप बनी। पानी की वजह से सारी लेकिन वो सड़कें पानी की वजह से हर साल आता तो टूट जाती है, उसका इलाज होता है। कोई रोजगार भी मिले जनता को जब ही है ना। अब अब बस जरूरी है वो रोजगार भी। ये मोदी जी ने दिया है कि पूरे दिन फोन पर रील देखो, जियो का अपना चलाओ 4G 5G, और पूरे दिन जो है बच्चे रील देखते हैं और उससे नॉलेज हासिल करो और सोशल मीडिया पे फिर वायरल करो उन वीडियो को। ये है। देखिए रोजगार भी जरूरी है, लेकिन अब इतनी पब्लिक बढ़ चुकी है, जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि रोजगार सबको तो मिल नहीं सकता। और यहाँ से कौन जीत रहा है, बीजेपी के? यहाँ से उम्मीद तो देखो जी आरएलडी के जो चंदन सिंह चौहान है उन्हीं की है। बाकी गठबंधन से शायद फाइट रहेगी उनकी, और बाकी जनता के ऊपर क्या करे जनता। सर क्या नाम है आपका? गुरिंदर सिंह गुरविंदर जी, बताइए कि इलेक्शन है और कौन जीत रहा है 2024 में? जी, तो मोदी जी रहे हैं जी। इतने दावे के साथ आप क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ही जीत रहे हैं? राहुल गांधी या कुछ इनमें कोई असर नजर आता है? बस लहर है जी इनकी बीजेपी वालों की, तो फिर यही जीत तो यही रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लहर है, ये लहर कैसे बनी है ये बताइए। देखो राम मंदिर बनाया है इन्होंने, सही बनाया, ठीक है, चलो आस्था है सबकी, पर इधर भी थोड़ा ध्यान दे ना। नौकरी वोकरी के लिए बच्चे जो घूम रहे हैं उनके बेरोजगारी काफी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित है जी, मोहित पोसवाल। अच्छा मोहित जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं या कोई और? जी इस बार तो नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं। हाँ ये तो पक्का है। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी बन रहे हैं? क्या नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बने, पर कुछ किसानों की तरफ भी तो ध्यान देवे ना। किसानों की तरफ तो वो ध्यान रखते नहीं। कितने दिनों से ये गंगा का पुल था, पिछले साल टूट गया बाढ़ में, ये बन नहीं पाया। इसकी अप्रोच रोड अभी भी टूटी पड़ी है, आप इधर अगर गए हो तो। क्या सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की? क्या दिक्कत? नहीं होती जी बिल्कुल भी। मंत्री जी हैं यहाँ से, और जब हस्तिनापुर विधानसभा से मंत्री हैं तो उन्हें देखना चाहिए, क्षेत्र की जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलेक्शन होगा इस पर वोट जो है वो सांसद का जो चेहरा उम्मीदवार जो होगा उसके नाम पर वोट पड़ने वाली है? बीजेपी की खासतौर पर बात की जाए या प्रधानमंत्री के नाम? देखिए जी, जो चेहरा है फिलहाल में अभी लोकसभा के लिए इन्होंने चुना है, जो प्रत्याशी हैं चंदन चौहान जी, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सरल व्यक्ति हैं वो। मैं उनसे मिला भी हूँ, व्यक्तिगत भी हमारी अच्छी जान पहचान है। वो बल्कि मेरी कास्ट से ही आते हैं। और मोदी जी के लिए भी वोट मिलेंगे कुछ, पर चेहरा पुराना हो चुका है मोदी जी का। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री के जो 10 साल रहे हैं नरेंद्र मोदी के, वो कैसे रहे हैं? क्या आपने कुछ बदलाव जो है, अगर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, इसमें देखा है क्या कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, कुछ बदलाव आपको नजर आते हैं या कुछ ऐसे फैसले या ऐसे कार्य? देखिए हमारे यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा बदलाव तो देखने को नहीं मिला 10 सालों में, पर महंगाई में ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है। और किसानों पे जो मार पड़ रही है, आपको पता होगा गन्ना बेल्ट है ये, बिजनौर भी पूरी गन्ना एरिया है, तो 5 सालों में केवल 20 रुपये बढ़ाना, ये तो नाइंसाफी हो गई गन्ना किसानों के साथ एक तरह से। किसानों की दिक्कत है। अच्छा, किसानों से एक और सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्षेत्र से आरएलडी का गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, आरएलडी का ही प्रत्याशी है चंदन चौहान, तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी ने जो गठबंधन किया है, अगर बीजेपी जीतती है तो किसानों की जो बातें हैं वो सरकार तक आसानी तक पहुंच पाएंगी? देखिए जी, जयंत चौधरी जी ने भी अपना ही फायदा देख के गठबंधन किया है। मुझे तो लग रहा है उन्हें ये सोच रहे होंगे कि अगर अखिलेश के साथ रहूंगा तो क्या पता मेरी सीट ना निकल पाए, इसलिए उन्होंने वहाँ गए और उन्हें 2 सीट मिली हैं, तो दोनों ही वो निकल जाएंगी उनकी दोनों सीट, क्योंकि पहले भी अच्छा भाजपा का वहाँ है। चलिए योगी आदित्यनाथ के बारे में सवाल कर लेते हैं। प्रदेश के मुखिया हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है उनका कार्यकाल और कैसा शासन कर रहे हैं? कार्यकाल अच्छा है, शांति है पूरे प्रदेश में, पर मैं फिर वही कहना चाहूँगा, थोड़ा किसानों का ध्यान रखें और किसानों की तरफ, क्योंकि बाढ़ का क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, देखना चाहिए, मुआवजा बढ़ाना चाहिए। मुआवजा भी इसी बार मिला है, नहीं तो मिलता ही नहीं था कभी भी। वो भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत वालों ने काफ़ी मेहनत की उसके लिए, तब जाके ऊपर सुनवाई हुई। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या राय आप?
राहुल गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे हैं। खैर ये तो लोगों ने भ्रम फैला रखा है, पप्पू है, ये सब नॉलेज बहुत है उन्हें वैसे, मतलब सर पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, क्या एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं या कोई और बन रहा है? हाँ 100% बनेंगे, कौन? मोदी जी? मोदी जी बनेंगे। हाँ 100% इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि विपक्ष अलग है, वे अभी अपनी एक तरफ है। अच्छा, हाँ मतलब विपक्ष एक साथ हो गया पूरा और वो अलग। हाँ जी, तो आपको लगता है मोदी जी ने बढ़िया काम किए हैं? हाँ मोदी बनेंगे पर 100%। हाँ तो क्यों मोदी बनेंगे, कुछ काम बताइए जरा। काम सारे काम बढ़िया करें, कोई वैसी वाली बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, सब काम बढ़िया हुए हैं। तरक्की हो रही है, ऐसा कोई नहीं है, तरक्की हो रही है, हर स्टेट में काम हो रहे हैं। कोई भी चीज़ कहीं भी चले जाओ आप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, कहीं भी चले जाओ, सब काम हो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? उनका भी काम सब में बढ़िया है और उनसे दोनों बंदे अच्छे हैं, जोड़ी बढ़िया है योगी मोदी की। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी, ना क्यों, बढ़िया नहीं लगता राहुल गांधी? नहीं, वो अपनी जगह सही है, सबको अपने वो है अलग अलग। बंटी जी बताइए कि चुनाव है, कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव में तो मोदी जीतेंगे। हाँ इतने खुश हो के मोदी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे? क्योंकि उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं। हाँ जी, बाकी और सरकार में किसी ने कुछ नहीं किया। अगर लॉकडाउन में मोदी ना होता तो यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाते, क्योंकि कोई घर से बाहर निकल नहीं पाता, राशन नहीं मिल पाता, क्योंकि मजदूर आदमियों के लिए सबसे बढ़िया मोदी है। लेकिन आरोप लग रहा है कि राशन नहीं मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा। देखो 2-4 आदमी तो हर उसमें भ्रष्टाचार होते ही है, अन्य कोई नहीं कह रहा। देखो अन्य ये बुआ जी हुई, अखिलेश हुआ, कुछ नहीं करा किसी ने भी। अब देखो मोदी ने हर गांव में पानी की सुविधा है, बिजली है। हमारे गांव में पहले आधे गांव में बिजली थी, आधे गांव में बिजली भी नहीं थी। अब बिजली की भी सुविधा है, राशन की सुविधा, पानी पहुंच रहा है, सड़कें सही है, और क्या चाहिए बताओ। और ये आरोप लगता है कि मोदी जो है वो बेरोजगारी फैला रहे हैं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं। अब देखो एक बात बताओ, अब आपके परिवार में अगर आप 5 जने हो तो 5 जनों को नौकरी कोई देगा? अपना भी काम करो आदमी। अब है मैं 5 जने हैं, अब ये कोई है कि हमारे पापा को भी नौकरी मिलेगी, हमें मिलेगी। देखो परिवार में 1-2 को नौकरी मिलती है, सबको नहीं मिल पाती, क्योंकि पहले नौकरी आदमी के पीछे थी, अब नौकरी नहीं है आदमी के पीछे, अब आदमी नौकरी के पीछे है, तो इस वजह से नौकरी नहीं मिल पा रही। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ। नहीं बन पाने के लिए हमारे यहाँ से तो देखो मुश्किल चांस बनते हैं। तो यहाँ से कौन जीत रहा है? यहाँ से बीजेपी आरएलडी का एक कैंडिडेट बना है, बसपा है, सपा है, कौन जीत रहा है? बीजेपी से ही निकलेगा यहाँ से जी। अच्छा योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है? प्रदेश के मुखिया है। उन्होंने तो इतना बढ़िया काम है जी, यूपी में तो बदमाशी थी, उन्होंने सारा काम कुछ खत्म कर दिया। अब तो तुम किसी भी रास्ते से निकल जाओ, लूट खसोट किसी भी तरह के। सबसे बड़ी बात तो बेटियां महफूज है अपने यूपी में। अन्य चलती गाड़ी पे मोमडनों के लड़के दुपट्टा खींच लेते थे गाड़ियों पे लड़कियों का। तो और इससे जो योगी आदित्यनाथ एक्शन ले रहे हैं, जो माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, सब बढ़िया है। अजी बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ जो जमीन कब्जाए हुए हैं बेफजूल में, यानी कि जिन पे कोई अवैध कब्जा है, सारे बुलडोजर चल रहे हैं, चलने भी चाहिए, चाहे इसमें मैं हूँ कोई भी हो। जो हमारा नहीं है तो वो किसी का नहीं है, जो सरकार का है वो सरकार का है। सरकारी ज़मीन पे जब हमारा हक नहीं तो हम उस पर क्यों अपना मकान वगैरह क्यों बनाएं? तो अच्छी बात है। बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में ऐसे क्या बड़े कार्य किए हैं जो लहर एक तरफा कहीं ना कहीं देखने को मिली? अब देख लो अपना ये कर्नल सेना का जो वो आर्मी का कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, वे उसे पाकिस्तान वालों ने किडनैप कर, अभिनंदन, उसे जिंदा वापसी मंगा लिया, नहीं कोई और उसमें नहीं मंगा पाता था। तो और इससे ज़्यादा क्या चाहिए जी। क्या नाम है आपका? गुरदयाल सिंह। गुरदयाल जी ये बताइए कि चुनाव है 2024 का, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मैडम अब इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जब बनेगा तो देख लेंगे। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा कार्य कर रहे हैं? मैडम हम तो दिल्ली रहते हैं, हम तो केजरीवाल को ही डालते हैं वोट। हाँ जी, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं आप। मैडम अब हमारे लिए वहाँ पर अच्छा है तो वही कर रहे हैं हम, बाकी दिल्ली रहते हैं तो वही कर। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे। मेरा नाम मैम जेम्स गौतम है। गौतम जी ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी जी बनेंगे जी। हाँ इतने खुश होके बोल रहे हैं मोदी जी, क्या ऐसे कार्य मोदी जी ने किए हैं कि आप कह रहे हैं? सारे काम बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। बताइए कुछ काम बताइए। नहीं सारे, अब एक काम हो उनके तो बताएं भी, सारे काम बढ़िया कर रहे हैं काम। हाँ जी सारे काम बढ़िया उनके। विपक्ष तो कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी फैला रहे हैं। भाई जी अपनी अपनी सोच है मैडम, उन्हें बेरोजगारी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिना कमाए कहीं कुछ नहीं है, जो आदमी कमा रहा है उसके लिए रोजगार की कमी नहीं है। तो ये बताइए कि प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, कैसा कार्यकाल है? ये एकदम सुपर डुपर।
एकदम बेहतर। माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। इतनी फुर्सत किसे है जी बेमतलब में किसी बुलडोजर चढ़ागा। आप यहीं से ही हैं बिजनौर से? नहीं नहीं, मैं हाँ मैम, ये मैं यहीं से हूँ। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ है, क्या समझते हैं कि बसपा का जो पिछली बार कैंडिडेट जीता था, अब बदलाव होगा, अब बीजेपी आरएलडी का जीतेगा? भाई जी ये तो चुनाव ही बताएगा मैम। हाँ ये तो चुनाव ही बताएगा। हाँ तुम जी ये बताइए कि हस्तिनापुर में क्या है चुनावी माहौल, क्या नजर आ रहा है, कौन जीत रहा है चुनाव? यहाँ जी गठबंधन के चांस लग रहे हैं जी। तो यहाँ से गठबंधन जीतेगा तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? फिर तो ये देखो जैसे भी या तो बहन कुमारी मायावती बने या जी कांग्रेस बने। कांग्रेस? कौन कांग्रेस में? कांग्रेस में जो भी राहुल गांधी जैसे, क्योंकि बेरोजगारी की तो समस्या पूरी इंडिया में चल रही है और यूपी में तो खास करके। बेरोजगारी से परेशान है, क्या करते हैं आप? मैंने ये पॉलिटेक्निक कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, बीए कर रखा है। तो नौकरी नहीं मिल रही है? पूरे जब से भाजपा सरकार आई है यूपी के अंदर, केंद्र में भी कुछ नहीं है, कुछ ही। कांग्रेस सरकार थी जब, उस टाइम पे हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी, सीजीएल की वैकेंसी आती थी, सीएचएसएल की आती थी, कुछ भी नहीं। अब तो इन्होंने सोपड़ा साफ कर दिया। वैकेंसी खत्म हो गई है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। नरेंद्र मोदी होंगे, क्यों, क्या लगता है? वह कार्य सही चल रहा है इनका। क्या कार्य बढ़िया किया, मुझे ये बताइए। उन्होंने तो बथेरा कार्य करा दिया, पुल बना दिए, सड़कें बना दी, राशन भी दे रहे हैं। और आरोप लगता है कि जो मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें भूखा मार दिया है, उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है, ये आरोप लगते हैं मोदी पर। तो नहीं नहीं, कोई खा के आरोप लगाओ जाओ तो फायदा क्या है? जो चीज़ मिल रही है उसे कहना चाहिए। तो ये बताइए कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे राशन की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, लाभ मिल रहा है? बिल्कुल लाभ मिल रहा जी। हाँ। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं? बस गांधी जी ने जो अपने जमाने में जो करा गांधी जी ने करा, अब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी का जमाना। हाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है, कैसा काम कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया? मुख्यमंत्री जी वे भी सही काम कर रहे हैं और क्या। हाँ जी। और जो बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, जो बुलडोजर चला रहे हैं लोगों पे? सब मुख्यमंत्री जी चला मैंने तो। अच्छा, सब जो गलत काम करे उस पर तो चलेगा। जब कोई गलत काम नहीं करने का तो उस पर क्या चल जाएगा। मान लिया अवैध जमीन कोई कब्जा रहा है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलने का, चलाएंगे लोग। हाँ जी, इसलिए। अच्छा, यहीं से हैं आप? हस्तिनापुर, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ से कौन जीत रहा है, हस्तिनापुर से कौन जीत रहा है? बीजेपी आरएलडी का गठबंधन जीत रहा है, बसपा वाला जीत रहा है? अब का तो हमारे यहाँ बीजेपी से जीतता था। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कुछ और लोग हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है? मेरा जी अरुण कुमार। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, ये बताइए चुनाव है लोकसभा का, कौन जीत रहा है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? इस बार भी मोदी का ही हिसाब किताब है। मोदी का हिसाब किताब क्यों है? ऐसे कार्य क्या किए हैं कि आप कह रहे हैं मोदी का हिसाब किताब? मोदी का हिसाब किताब ऐसा है, इसलिए है भाई, गरीब तो गरीब पहले भी थे और गरीब आज भी गरीब ही हैं। लेकिन इसमें तो इतना है कि गरीबों को थोड़ा जो है, गरीबों या अमीरों सबको अनाज भी दे दिया है, सबकी यूज़ कर दिया है, सब सुविधा दे रहा है। और बाकी भैया जो आप जनता जैसे चाहोगे वैसे तो होगा ही होगा, जनता के ऊपर बात है सारी बात, बस ये बात है। अच्छा, बताइए कि जो योजनाएं सरकार में चली हैं, चाहे फिर वो राशन की हो, चाहे फिर उज्ज्वला, सबका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखो लाभ तो सभी का मिल रहा है। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल बढ़िया था या मोदी का शासनकाल बढ़िया? देखो बहुत समय, ये तो कम से कम 60-62 वर्ष पहले बात है बेटा जो तुम पूछ रहे हो। 60-62 वर्ष पहले कांग्रेस की जब सरकार सत्ता थी तब और हुकूमत थी, लेकिन अब और कुछ और हुकूमत। तो आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बने, या उसके बाद जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम आता है कि जो है प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए, क्या समझते हैं आप? भैया भाई बात यही है, अब वो तो है ही मुख्यमंत्री, उनका क्या है, वो तो है ही है। हाँ जी, आगे से आने वाले हम लोग चलो भाई वे तो हैं ही है, वे तो रहेंगे ही। अगर वे ना तो कोई और उनके भाई जैसा और कोई बनेगा, बनना तो किसी ना किसी को है ही है। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ कैसा कार्य कर रहे हैं आदिनाथ में उत्तर प्रदेश में ठीक कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी खत्म हुई है? नहीं खत्म होगी, गुंडागर्दी खत्म हो गई? हाँ। तो सुरक्षित है आप? हाँ बिल्कुल। पहले क्या समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी देखने को मिलती थी, क्या बदलाव आपको दिखता है? देखो पहले दो या था, ये जो सरकार पहली भी है, ऐसी बात नहीं, बहुत समय पहले थी, कांग्रेस से पहले थी ये सरकार, और उसके बाद अभी यही सरकार चल रही है। भैया गुंडागर्दी तो अब थोड़ा गुंडागर्दी कम है, हमारी माँ बहन बेटियां जो हैं सब सुरक्षित हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
तो 2024 का चुनाव है, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन रहे जी, और कोई नहीं बनना यहाँ से तो। दूर दूर तक कोई नहीं है मोदी जी को टक्कर। है नहीं, उनके है नहीं कोई टक्कर में, नहीं है जी। अच्छा, आप समझते हैं कि विपक्ष में कोई मजबूत चेहरा नहीं है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, या फिर अपने कार्य भी उनके ऐसे रहे? उनके कार्य भी अच्छे हैं, कार्य भी उन्होंने करे हैं, और उसके बावजूद जो है कोई विपक्ष में है भी नहीं जो देश को आगे ले जा सके। ऐसे क्या कार्य प्रधानमंत्री ने किया है जिनका बड़ा प्रभाव जो है वो देश की जनता पर पड़ रहा है? जी कार्य तो बहुत कर दिया उन्होंने, राम मंदिर का है, 370 धारा हटा दी, और जो है बहुत कार्य कर दिए उन्होंने। विकास है, हर तरफ सड़कों का जाल बिछवा दिया, कार्य तो बहुत किए हैं गिने। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी का आरोप सरकार पर लगता है? महंगाई किसी को कोई बेरोजगार नहीं जी, करने वाले को कोई बेरोजगारी नहीं है, जिसे नहीं करना वो तो अपना मस्त है, राशन खा रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय। मेहनत करने से क्या है, जब जो है इतने सालों में कुछ नहीं करा उन्होंने, तो अब क्या करेंगे। तो गठबंधन पूरी तरीके से फेल है। गठबंधन तो एक ठगबंधन था, जिसका इसका सूत्रधार था, जो बनाने वाला था वही हट गया, तो और क्या गठबंधन रह गया। नीतीश जी थे जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, एनडीए के साथ चले। वही एनडीए के साथ चले गए, और लोग इधर उधर से भाग के सारे जो है एनडीए में आ रहे हैं। कोई कांग्रेस का भविष्य देखते हैं कि आगे कुछ राजनीतिक भविष्य है उनका, क्योंकि एक विपक्षी पार्टी के तौर पर भी मजबूत थी, लेकिन अब कुछ नजर आता है? फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आता जी, आज की तारीख में तो कुछ नज़र आता नहीं, विपक्ष में कोई दम है नहीं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके का एक्शन है। योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, और जो है क्राइम के लिए भी अच्छा काम करा है उन्होंने, अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। हाँ, अच्छा, इस सीट की अगर बात ये है कि जो है आज क्राइम खत्म हो गया यूपी के अंदर, जो यूपी का लोग नाम लेते हुए डरते थे, आज गर्व से यूपी का जो है लोग वो करते हैं। आप दोनों से ही मैं एक सवाल पूछूंगी कि जो आरोप विपक्ष लगाता है कि मोदी का परिवार नहीं है, तो बीजेपी ने इसे अपने ही हथियार बना लिया अपने लिए एक तरीके से, जैसा कि करते रहे हैं प्रधानमंत्री। तो क्या आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो आपके परिवार का हिस्सा है? हाँ जी, हम खुद परिवार हैं प्रधानमंत्री जी के। भाई प्रधानमंत्री देश का है, देश का प्रधानमंत्री है, तो सारा देश उसी का परिवार है। तो ये बताइए कि इसके आगे मैं बताता हूँ आपको, मोदी जी का जो परिवार है पूरा देश है, और मुलायम सिंह का जो परिवार है वो सारा राजनीति में उनका परिवार अलग है, वो महत्व नहीं देता इतना, अपने परिवार को राजनीति में बांट रखा सारा। इनके भारत वाले हैं सारे, वो परिवार अलग है, उनका राजनीति मतलब है वो परिवार अलग है। उनकी राजनीति तो एक परिवार तक सीमित है, और मोदी की राजनीति पूरे देश में जो है आरोप लगता है बीजेपी पर भी कि वो भी परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। राजनाथ सिंह के बेटे, अमित शाह के बेटे, ये आरोप लगता है। अरे उनका तो 30-35 है, ये तो एक दो ये इनके, तो उनका 30-35 है, गिनती नहीं है, छोटे से बड़ा भी उस लाइन में आ रहा है। वहाँ होना चाहिए उसके परिवार का, मुलायम के, अखिलेश के, शिवपाल, उनके परिवार का रहेगा, जो करेगा आसपास में, उनको मतलब नहीं वहाँ किसी का। ये मैं जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ अच्छी तरह। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, कितनी सीटें निकाल पाएंगे? सीट ना निकल पाने के 0% में जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ज्यादा नहीं जाने की, मुश्किल 4-5। तो ये बताइए कितनी सीटें जो हैं बीजेपी जीत रही है, अगर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए और बता दूं, क्योंकि उन्होंने सबको समानता दी है, सबकी आवाज़ सुनी उन्होंने, बैकवर्ड की, अच्छे की, बुरे की, सबकी सुनी है, और इन्होंने बढ़ावा दिया है। आपने एक बात और पूछी थी अभी भी उनसे बुजुर्ग से कि भाई कौन से ठीक नहीं, कौन से, जो सुरक्षा इसने दी है योगी जी ने, मुलायम सिंह जी ने संरक्षण दिया बदमाशों को, मर्डर करवा दिया, सुरक्षा प्रदान नहीं करवाई, कैसे घूमो किस प्रकार, कहीं से यहाँ से गंगा जी बहुत दूर है, बच्ची अकेले अभी कोई मतलब नहीं, किस प्रकार रात दिन आने जाने वाली बात है ये, यहाँ से कितनी सुरक्षा प्रदान की है। एक बात और है, मैं भविष्य के लिए करना चाहता हूँ आप लोग को, आपके पास समय नहीं है। अगली बात यह है कि जनरेशन के ऊपर बोलना चाह रहा मैं, जो अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ रही है अनुपात के अनुसार, कि बच्चे या इसमें राजनीति में कदम रखने, जैसे आजकल 2 या 3 पे ही हो तो उसे टिकट मिला, बाद से अब टिकट ना मिला उसको। कल क्या नाम है आपका? मैं नरेश चौहान नाम है। अच्छा जी, बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री तो पूरी 100% जो है मोदी जी बनेंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों कि आप कह रहे हैं 100% मोदी जी बने? हाँ, मैं 101% की दावा रखता हूँ, क्योंकि इससे पहले साख हिंदुस्तान की नहीं थी कहीं भी किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए। 70 वर्ष तो कांग्रेस को बीत गए, लेकिन वो लोकेशन नहीं थी जो अब है। इसके अलावा जितने इन्होंने गरीबी के लिए या कुछ किसानों के लिए या और बाज़ारों के लिए या कोई योजना चालू करी, वो केवल मोदी ने करी है, और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं देखा और ना इस तरफ ध्यान दिया।
70 साल जरूर गुजर गए उनके, लेकिन विकास जो डेवलपमेंट जो किया है और गरीबों का जो किसान गरीबों के लिए जो योजना दी है वो केवल मोदी जी ने दी है और योगी जी ने दी है। इनका ही सहयोग है। और आने वाले भविष्य में एक बात और भविष्यवाणी कर दूं कि मोदी जी के बाद में योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरा दावा है भविष्य का। तो हस्तिनापुर तो एक बहुत अहम जगह मानी जाती है, जिस तरीके से महाभारत का एक कनेक्शन यहाँ से रहा है सर, तो क्या बदलाव जो है आप देखते हैं हस्तिनापुर में, या चाहते हैं आने वाले वक्त में सरकार ये बदलाव जरूर करे या कार्य जरूर करे हस्तिनापुर? नहीं, इससे पहले तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा था। इससे पहले पहले जागरूक नहीं थी पब्लिक, पहले पब्लिक जागरूक नहीं थी। अब जागरूक हुई है, सब पढ़े लिखे आदमी हो गए। पहले गांव में इस सब ध्यान नहीं देता था, अब इतने पढ़े लिखे आदमी हो गए कि बहुत ज़्यादा। इस कारण से डेवलपमेंट इतना हुआ कि पढ़ाई के पीछे किया हर बच्चा, हर एक आदमी का जो बच्चा है वो पढ़ाई के पीछे चल रहा है। और उसे एजुकेशन में लाभ है, कृषि उसमें लाभ है, खेती में लाभ है, मशीन के संसाधन आ लिए, और बाज़ार में वैल्यू बढ़ी है बाज़ार की भी। वो कुछ ना कुछ विकास हुआ, तो इस कारण से बाज़ार की उन्नति प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बिजनौर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो कौन जीत रहा है यहाँ से, क्योंकि आरएलडी जयंत चौधरी जो है बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिए हैं। अब किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसान जो है एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहता है, लेकिन यहाँ पर किसान जो है सरकार के खिलाफ इस तरह की बातें कही जाती हैं। क्या समझते हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं फायदा होगा आरएलडी बीजेपी के साथ? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसान चौधरी चरण सिंह थे, किसान परिवार से थे। उनका लड़का अजीत सिंह था, वो किसान परिवार से था। उनका पोता जयंत था कि वो किसान परिवार से है। लेकिन ये तो दादा काम चले आ रहे नेता, तो वे लड़ते रहे, लेकिन किसान परिवार से हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो समस्या किसान परिवार की है उसको आगे जरूर ये जयंत जी आगे तक पहुँचाएंगे और सुनेंगे भी। मोदी जी का और योगी जी का ये विचार है कि कोई भी समस्या सुने जरूर, किस चीज़ की भी। ये बताइए कि चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं, कोई ऑप्शन आपके पास राहुल गांधी या कोई और प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी को बनाएंगे जी। ऐसा क्यों, ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं मोदी सरकार में आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी? वे सबकी सुनवाई करते हैं और जो है जो काम भी करे अच्छे करे सभी। आप कह रहे हैं कि वो सबकी सुनवाई करते हैं, लेकिन आरोप सरकार पर ये लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति सरकार करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उन्हें दिख रहा है उनकी गाल जो है गलत हो रहा है। जैसे हमारा राम मंदिर बना दिया तो उन्हें तो गलत दिखेगा ही ना अगले इसको, तो नुबे ऐसा क्यों कर रहा है? सभी एक ही है, तो वे तो सब एक ही देख रहे हैं ना, तो दूसरे नू नहीं मान रहे भाई, वो अलग कर रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार भेदभाव कर रही है लोगों के साथ, युवाओं की सुनवाई नहीं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये महंगाई जो इनकी बढ़ रही तो हमारी किसानों की भी बढ़ रही है। जो हमारा तो एक किसान का गन्ना है उस पर बढ़ गई, फिर बढ़ाएगा। जैसे हमारी यहाँ से दुकान से बढ़ रही तो हमारी गन्ने पे बढ़ रही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो है किसानों का गन्ने का रेट बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसान तो सबसे ज्यादा बदहाल है मोदी सरकार में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं बढ़ रहा, आपके बढ़ा दिए 20 रुपए बढ़ा दिए। पेमेंट वक्त से हो रहा है? हाँ, पेमेंट वक्त से हो रहा, 10वें दिन 15वें दिन पेमेंट आ रहा है गन्ने का। किसानों के बारे में क्या कहेंगे जो बॉर्डर पर जाकर बैठ जाते हैं बार बार? वे किसान नहीं, वे तो अपनी राजनीति चला रहे हैं। वहाँ किसान थोड़ी है, राजनीति चला रहे वे तो अपनी। किसान तो हम भी है, वे तो राजनीति चला रहे, हम तो नहीं जा रहे जाके बैठ रहे। वे तो अपनी राजनीति से खेल रहे, हम थोड़ी राजनीति से खेल रहे, अपने अपने स्वार्थ के लिए बैठे। हाँ। तो ये बताइए कि जिस तरीके से ये चुनाव है, तो यहाँ से बिजनौर सीट से अगर बात की जाए तो बसपा का कैंडिडेट जो है 2019 में जीता था, क्या इस बार जो है वो बदलाव होगा, या फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन, या बसपा या बीजेपी, कौन जीत रहा है? भाई यही जीतेगा जी। आरएलडी और बीजेपी। हाँ। बाबा, क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार, ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मोदी बनेगा, और कौन? मोदी? क्यों मोदी? इतना बढ़िया काम किया है या खराब काम किया है? ठीक ही कर रहा। ठीक कर रहा। क्या काम कर रहे हैं ऐसे बढ़िया, बताइए। राशन दुआ रहा। राशन आ रहा है? हाँ। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो किसे वोट देंगे। बाबा जी, जरा 2 मिनट दीजिएगा। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, ये बताइए कि चुनाव है 2024 का, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी बनेगा। मोदी बनेगा। ऐसा क्यों कि आप कह रहे हैं कि मोदी बनेगा? ऐसा क्या कार्य मोदी ने किए? काम सही कर रहा, कुछ काम बताइए जो अच्छे काम किए हो। सब सड़क भी, हमारा सारा निर्माण सब बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ किस तरह का शासन कर रहे हैं? वे भी बढ़िया कर रहे हैं।